जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। धर्मांतरण के मुद्दा ऊपर सियासी बयानबाजी जारी है। पूर्व मंत्री गणेश भगत कहिन कि मिशनरी नक्सली भाई भाई है, दोनों के काम एक ही है, फिर तरीका बस अलग अलग है। वही विधानसभा में घलो धर्मांतरण के मुद्दा उठिस, सत्ता पक्ष विपक्ष में बहसबाजी जम के हुई। तो आज धर्मांतरण पर चर्चा करवो और पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दा सलग गरमात जात है। सियासी बयानबाजी खत्म होए के नाम नहीं लेते। अखिल भारतीय राष्ट्रीय जनजाति सुरक्षा मंच के संयोजक और पूर्व मंत्री गणेश राम भगत कांकेर पहुंचे हैं और कांकेर के सब्बो ब्लॉक के लोगन के संग में बैठक करी हैं। ये बेरा ओमन कहिन कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण ला लेके स्थिति भयावह होया है। नक्सली और मिशनरी भाई भाई हवाए, दोनों के काम एक के है, भले ही काम करे के तरीका अलग है। धर्मांतरण कैसा रुके बस्तर में, उसके लिए हम लोग उपाय कर रहे हैं और ये धर्मांतरण को रोकने के विषय को लेकर के कल एक बड़ी बैठक हुई है। नक्सली और मिशनरी दोनों भाई हैं, एक शांति से काम करता है और एक उग्रता से काम करता है। विधानसभा के तीसरे दिन विपक्ष हा सदन में घलो ये मुद्दा ला उठाई से। भाजपा सदस्य मन धर्मांतरण के मामला ला लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर काम रोक के चर्चा कराए के मांग करी से पक्ष विपक्ष में तीखा बहसबाजी घलो हुईस। बीजेपी विधायक और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हा धर्मांतरण के मुद्दा ला लेके सरकार ला घेरे। भाजपा के वरिष्ठ विधायक हा सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण होए के आरोप लगाईस। धर्मांतरण की जिस रफ्तार बढ़ी हुई, मैंने आज कहा कि प्रिमिटिव ट्राइब्स बैगा समारू से सेमवल हो गया, मंगलू से माइकल हो गया, और फिर मुख्यमंत्री जी पूछते हैं कि धर्मांतरण कहाँ हो रहा है। अरे भाई, पूरे के पूरे डेमोग्राफी बदलती जा रही है। धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है प्रदेश के लिए, खास करके यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ धर्म है और बाकी चीजों को जो नष्ट करने का, खंडित करने का प्रयास उसके द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी मात्रा में ये सब हो रहा है। 1000 से ज्यादा शिकायतें थानों में पेंडिंग है। बस्तर में तो ऐसी स्थिति के 20 से ज्यादा बड़े आंदोलन आदिवासियों ने किए हैं। राजनांदगांव में घटना हुई है, दुर्ग में घटना हुई है, रायगढ़ में घटना हुई है, और उन घटनाओं के बाद भी शासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मामला में कांग्रेस के कहना है कि बीजेपी हा धर्मांतरण के मुद्दा में राजनीति करत है। बस्तर के लोगन बहुत समझदार हवाए और कोनो के बहकावा में नहीं हवाए। गणेश राम भगत को भारतीय जनता पार्टी पहले से निकला हुआ है, इसलिए वो मैदान ढूंढ रहा है, पावर ढूंढ रहा है। ये जसपुर से आता है, उधर का परिस्थिति कैसा है? बस्तर को शांत पीरी बस्तर को बिगाड़ने का काम मत करे। बस्तर के लोग बहुत, आदिवासी लोग बहुत समझदार है। हम लोग इस ऐसा बातों को बस्तर के लोग बाव नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ के राजनीति में अब विपक्ष हा धर्मांतरण के मुद्दा ला उठा के सियासी बवाल ला दे है। फिर अब ये देखना होही कि सरकार के अगला कदम काय होथे। उन्हें सवाल यह उठत है कि बस्तर में धर्मांतरण ला रोके पर काय प्रयास करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो रिपोर्ट ला अपन देखो। आज के बड़े सवाल यही कि धर्मांतरण के का सच्चाई है। सबसे बड़ा सवाल यही कि धर्मांतरण की सच्चाई का है। का नक्सली मन धर्मांतरण के समर्थन करत है, जैसे कि गणेश राम भगत जी कहा थे कि नक्सली और मिशनरी भाई भाई है। का बस्तर में धर्मांतरण करैया सक्रिय हवे? का धर्मांतरण के मुद्दा अब राजनीतिक रूप ले चुके हैं? गणेश राम भगत के आरोप में कतका सच्चाई है कि नक्सली और मिशनरी भाई भाई है? का वास्तव में बस्तर के इलाका में धर्मांतरण हुआ थे और नहीं हुआ थे? का सिर्फ अफवाह है? आज एक रूप पंचायती करबो, चर्चा करबो। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ा थे, भाजपा की तरफ से केदार गुप्ता जी और कांग्रेस की तरफ से सुशील आनंद शुक्ला जी। आप दोनों बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। सुशील आनंद शुक्ला जी, आपसे आज चर्चा की शुरुआत आपसे करा। तो मैं गणेश राम भगत जी कांकेर पहुंचते बोलते कि नक्सली और मिशनरी भाई भाई है। वहीं विधानसभा में आज तीसरा दिन धर्मांतरण के मुद्दा ला लेके जम के हंगामा हुई से। बृजमोहन अग्रवाल जी बोली से, अभी हम रमन सिंह जी सुनत रहे कि समारोह से सेमवल हो गए बस्तर में। पहली प्रतिक्रिया आपके। ऐसे अंशुमान जी, दरअसल
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के जितना बात होते है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दिमाग के फितूर है। कहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दे के दिवालियापन से जूझा थे। ये मतलब कोई भी जनहित के मुद्दा नहीं मिला था, तो एमन धर्मांतरण जैसे मुद्दा ला उठा के जबरिया सिर्फ जनता के अटेंशन खींचे काम करा थे। हमारा तो चैलेंज है, एक ठन बताए कि कहाँ से समारोह सिंबल हो, एक ठन नाम बताए कि कौन समारोह रही, कौन गांव के रही, कैसे सिंबल बनी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास में एक ठो उदाहरण नहीं है। एमन लबाजी मारते, ये मन कथे कि नक्सली और मिशनरी भाई भाई है। हम तो कथन कि ये मन गलत कहा थे। दरअसल एक मन के ऊपर जो आरोप लगत रही कि संघ और नक्सली भाई भाई है। कैसे जहाँ सुरक्षा बल के मन नहीं पहुंच सके, जहाँ पुलिस वाला मन नहीं पहुंच सके, वहाँ बनवासी कल्याण आश्रम वाला मन कैसे पहुंचा थे। तो कहीं न कहीं एक मन के आ रही है। एक थोड़ा एग्जाम्पल दे भारतीय जनता पार्टी। दरअसल 15 साल में भारतीय जनता पार्टी कतको जगह आप मन देखो, बड़का पत्रकार हो आप मन, कि भारतीय जनता पार्टी वाला मन धर्मांतरण के बाद घर वापसी कार्यक्रम चला दी। पिछले 2.5 साल में मन बताए कितना घर वापसी कार्यक्रम चला है। काबर कि छत्तीसगढ़ में हमारे सरकार आए के बाद धर्मांतरण जैसे अवांछनीय गतिविधियां में विराम लगे। दरअसल धर्मांतरण एमन भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित एमन जसपुर के इलाका में, एमन दूरस्थ इलाका में खुदे धर्मांतरण करवाए। तहन ओकर बाद ओमन के घर वापसी के नौटंकी करे, अपन आपला हिंदुत्व के ठेकेदार साबित करे बर। तो ओमन तो कहा थे एक नहीं 50 उदाहरण है, हम दे वो कहा थे। तो देवे हम तो कहा था एक भी मुंह में बोलते उदाहरण है। ब्रिजमोहन अग्रवाल तो जिन्ना बैठते थे, लेकिन जब ओखर से सवाल उठे भाई तू एक काम करे तो सूची जारी कर दे, फलाना गांव के फलाना आदमी धर्मांतरण करीस, फलाना गांव में फलाना जगह धर्मांतरण करीस। हमार सरकार तो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। यही पाए के हमारे सुकमा के एसपी अपन अधिनियम मतलब बोली जब एमन ज्ञापन दी कहीं भी धर्मांतरण के कोई मामला जांच करो, कहीं भी कोई मामला नहीं आई। कहीं न कहीं भारतीय जन में पूछा तो ना बताए कितना जगह। केदार जी, आप मन के सिर्फ दिमागी उपज है, मामला डाइवर्ट करे पर सब बात होता धर्मांतरण के, कहा था सुशीलान शुक्ला जी है। देखो, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में संविधान में धर्मनिरपेक्षता के बात लिखे हैं कि जो भी आदमी जो धर्म अपनाना चाहे अपना सकते और वाला धर्म अपनाए के छूट है। दूसर बात है कि अनेकता में एकता हमारी ये विशेषता है। और ये सरकार, कांग्रेस के सरकार, हम कोई धर्म के विरोधी भाजपा वाला नो हन कि हम वो क्रिश्चियन के विरोधी हन कि मुस्लिम के विरोधी हन। ये काम कांग्रेसिया मन के जैन मन हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, हमारे दिमाग के उपज है। और मैं ये बात पहली लेकर बार बोला था कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि हम सब धर्म के सम्मान करथन, परंतु जैसे हमारे संविधान बोलते हैं कि हर आदमी अपन धर्म ला माने, तो संविधान के उल्लंघन है कि कोनो ला बहला फुसला के या कोनो ला जबरदस्ती ओकर धर्म ला परिवर्तन कर। और बस्तर में और सरगुजा में ये देखे गए है कि बड़ा संख्या में, और टीवी में बैठ के पूछे में कोई खास बात नहीं है कि एक उदाहरण बताओ। टीवी में उदाहरण दे पर नहीं बैठे हैं, टीवी में तो हम आरोप लगाते हैं और पूरा आरोप लगाते हैं और बोला था 1000 मामला पुलिस थाना में पेंडिंग है, जैसे माननीय ब्रिजमोहन भैया बोली से। और ये लगातार धर्मांतरण जो तेज हुए है ना, भाई अपन अपन धर्म ला मनाओ ना, कोई क्रिश्चियन भाई मन ला मनाइए का, मस्त आराम से रहो, कोनो दिक्कत नहीं है। पर छत्तीसगढ़ के संस्कृति के रक्षा करने वाला, कसम खाने वाला ये कांग्रेसी सरकार ये बोलते छत्तीसगढ़ के हम अस्मिता ला दे, तो अस्मिता ला खत्म करत हो जी, पूरा घूम घूम के धर्म के परिवर्तन करा दो, धर्मांतरण करवा दो। और बात पूछ तो एक उदाहरण दे, अरे तो यहीं चले जा बस्तर अस्तर काबर जाबे, वो तेली बांधा तालाब के बाजू में चले जा, बड़े अधिकारी मन के कॉलोनी के बाजू में देख ले, शैलेंद्र नगर में चले जा, प्रार्थना सभा देख, कहा होते। और ऊपर से एक आदमी के नाम बताओ, मतलब मतलब कुछ डर नहीं लगे, भय नहीं लगे पूरा। अरे भाई हम सचेत करत हन, सचेत तो हो जाओ। कब भाई सब धर्म मनाए, क्रिश्चियन भाई मन अपन मनाए, हिंदू मन अपन मनाए, मुसलमान भाई अपन मनाए, ये का है कुछ दिखा के अपना प्रलोभन दे के और धर्म ला परिवर्तन कराते। काबर वोट बैंक है और ये मन अपन वोट बैंक के चिंता के खातिर वो पूरा कन्वर्शन के कामला बड़े लेवल में कराते। और ये कन्वर्शन वाला मन तो तनख्वाह देते कि तुमन ये कॉलोनी में जाओ, काम करो, तुमन ला 15,000 रुपया महीना मिली और धर्मांतरण करा के लाओ। तो जोन आदमी है, जोन मिस्टरी है, तनख्वाह दे के आदमी मन ला धर्म परिवर्तन कराते, ते मन नक्सलवादी मन के सहारा काबर नहीं ली। वो मन का तो धर्मांतरण करना है। अभी 35 आदिवासी मन ला उठा के ले गए रिश्तेदार ले भाई,
वो मन नहीं मानत रहीस कि हमन क्रिश्चियन धर्म नहीं मानबो तो उठा के ले गए तो का है आखिर। और ये पूछे थे मोर भाई बड़े भाई बैठे सुशील जी आप सुने हो केदार जी एक और चीज है जानकार मन के ये कहना सुशील जी आपके उदाहरण पर बैठे हंस का ये सरकार में बैठे हंस तो मैं जवाब ले लेता हूँ सुशील जी से। सुशील जी एक और चीज है कुछ मन के ये कहना है कि आप सुनता हो नारायण प्रभु मार्ग में मावली मेला लगते है तो मावली मेला में पिछले कुछ साल से अपन पहचान खोवत जाते हैं और दू ठक रीजन किसे जानकार मन के। एक तो ये कहना है कि नक्सली मन के दबाव के कारण वहाँ मावली मेला वहाँ लोगन पहुंचे नहीं जन अंदर में राहत रही से अपन देवता मतलब लेके जात रही से। दूसरा ये कि जन सड़क किनारे के जन गाँव है वो पूरा परिवर्तित हो गए धर्मांतरण हो गए ओकर कारण पहुंचे नहीं तो जन वास्तविक जनों में सम्मिलित हुए वो लोगन मन नहीं पहुंचे। उदाहरण देवत हो एक ठग में है। बाकी आप सुशील केदार जी की बात सुनते रहे हो आप। देखो अंशुमान जी जैसे अभी केदार जी बोलत रहे कि छत्तीस हमारा ज्यादा दूर जाए जरूरत नहीं है तेली माधा में मन प्रार्थना करते फलान जगह प्रार्थना करते। स्वतंत्र अभी कहा थी ना धर्मनिरपेक्ष देश है कोई भी आदमी अपन धर्म के हिसाब से प्रार्थना करे बर पूजा करे बर हम अपन मंदिर में जा सकते हिंदू हम सरदार मन अपन गुरुद्वारा में जा सकते ईसाई मन अपन गिरजाघर में जा सकते मुसलमान मन अपन मस्जिद में जा सकते अपन करते प्रार्थना उनमें आपत्ति को नहीं होना चाहिए आपत्ति है भी नहीं। लेकिन जहां तक धर्मांतरण बस कानून बने हैं धर्मांतरण में बकायदा हमारे आईपीसी के धारा के तहत 7 साल के सजा के प्रावधान है। ये मन धर्मांतरण कथे बोलते हो एक उदाहरण देवर टीवी में नहीं बैठे हैं। मैं फिर पूछा तो आप मन के माध्यम से ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी पर तथ्य आंकड़ा है और ये मन के दिमाग के फितूर नो है तो एक जगह बताए हर जगह 15 साल सरकार में मंडल तक एक कार्यकर्ता है एक वार्ड में एक मन के वार्ड अध्यक्ष बने एक जगह बताए कि फलाना वार्ड में फलाना मंडल में फलाना जगह जबरिया धर्मांतरण के कारण फलाना थाना में हमारे कार्यकर्ता जाकर रिपोर्ट कराई एक जगह बताइए। ये सिर्फ और सिर्फ अंशुमान जी एक मन के दिमाग के फितूर है। छत्तीसगढ़ के शांत फिजा में जहर घोले काम करते थे और नक्सली मन या धर्मांतरण कर रही हमारे आदिवासी भाई मन वाला बर्दाश्त करी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सके। और हमारे आदिवासी भाई मन अपन जो उनका देवता है जो उनका गढ़ है जो उखर मन के देवता जो उखर मन के पूजा के स्थल है उखर मन बहुत ज्यादा संवेदनशील है और मन बिल्कुल ये कतना प्रलोभन दे रहे धर्मांतरण में आने वाला नो है। ये धर्मांतरण के विषय में फिर कहा था भारतीय जनता पार्टी के दिमाग के फितूर है एक मन का उठाए के मसला आदिवासी के मामला में बोल नहीं सका। जल जंगल जमीन की बात करिए वहाँ आदिवासी मन रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष करते का ये वहाँ जन धर्मांतरण है का स्वाभाविक रूप से होते कि कोई प्रलोभन होते भाई जीवन पे जन संघर्ष करते उनका धर्म परिवर्तन के सोची का। एक दूसरा आज पश्चिम समाज प्रकृति से प्रेम करते बस्तर जिसे 10,000 साल की वहाँ के सांस्कृतिक जन विरासत है वो मन प्रकृति की पूजा करते तो मुझे लगता है ज्यादा प्रोग्रेसिव है ज्यादा आधुनिकवाद है तो वहाँ धर्म परिवर्तन का ये बिना प्रलोभन के संभव है। बहुत ठीक बात बोला तो आप मैं तो बारंबार बोला तो ना कहीं प्रलोभन देते मैं तो दावा करा तो 15,000 रुपया सैलरी रही थे होकर मार्केटिंग मैनेजर रही थे और नीचे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो धर्मांतरण करते तेकर मन के पूरा चेन है। मैं पूरा सरगुजा पूरा बस्तर घूमे हूँ मैं अपन आंख में देखे हूँ। अब मोर भाई ला एक रिपोर्ट चाहिए तो टीवी में बैठे हैं तो एक रिपोर्ट पर सीधा पूरा आरोप लगाता हूँ। फिर बोला था मैं जब से कांग्रेस सरकार आए है पूरा धर्मांतरण के पूरा एक इंडस्ट्री जैसे चलत है और खाली है सैलरी के बात में बताता हूँ नक्सलवाद मन के भी पूरा ओमन ला भी पैसा दे के पूरा गांव बदली करा काबर एकर मन के सोच है कारण है ना कारण भी बताता हूँ। ये वोट बैंक की राजनीति है। ये कांग्रेसिया भाई मन समझते कि वो जब अगर धर्मांतरण कर ली क्रिश्चियन बन जाई तो क्रिश्चियन पादरी मन ला हमन सेट कर लेतन पूरा वोट हमन ला मिलते तो आखिर अपन वोट के चक्कर में छत्तीसगढ़ के अस्मिता छत्तीसगढ़ के संस्कृति छत्तीसगढ़ के परंपरा ला का चाकू घोप के मार डाली है मन कौन रक्षा करी आज कौन ये प्रलोभन वाला मना अंदर करी। हम तो विधानसभा में बात करा था विधानसभा में तो कोनो एक नेता मन नहीं पूछीस कि भाई एक नाम बताओ ब्रिजमोहन जी बोलिस 1000 नाम है रमन सिंह जी बोलिस ऐसे काम चला थे कि सम्मेल बन के समारोह तो आखिर में विधानसभा में स्वीकार करते और टाइम देते कि मैं चर्चा करबो और मोर भाई एक आदमी ला बता दोते जानथस भाई
देख समय गुजर जाही और ये छत्तीसगढ़ के अस्मिता संस्कृति और परंपरा ला ऐसे अगर हम अपन हाथ में मार डालबो मोर भाई संस्कृति ला, तब छत्तीसगढ़ नहीं बाचे। तुमन वोट के राजनीति झन करो, धर्म में राजनीति झन करो, अपन अपन धर्म ला मनान दो। ये विषय राजनीतिक विषय नहीं है, ये विषय धार्मिक विषय नहीं है, ये विषय है आदिम सभ्यता के, आदिम संस्कृति के 10,000 के विरासत के विषय है। और पिछले 10-15 साल में बार बार ये मुद्दा उठते कि धर्मांतरण हुआ था करके। क्या ये वोट के कारण होते? सर, एक क्षेत्र नहीं है, एक अपन संस्कृति है, 10,000 साल के धरोहर है, आदिवासी मन के अपन विशिष्ट पहचान है, अपन आदिम पूजा पद्धति है, सभ्यता है। और बात सिर्फ पूजा पद्धति बदले की नहीं है, पूरी की पूरी पहचान चेंज हो जाए बन के। यहाँ तक कि अगर जड़ से कट जाए तो समाज में संघर्ष ही बढ़ी, पहचान के एक संकटावस्था पैदा हो जाए। सुशील जी, जैसे कि कहा रही से केदार जी है कि ये सब वोट के खातिर होते। ऐसे अंशुमान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रलाप है। हम तो कहा था ना, बस्तर में तो पूरा वोट बैंक हमारे, हम तो 12 के 12 सीट में जीते हैं। जसपुर, जहां सबसे ज्यादा धर्मांतरण देखा समय मूर्ति, वहां के सारे सीट हम जीते हैं। सरगुजा के सारा सीट हम जीते हैं। पूरा के पूरा आज प्रदेश के आदिवासी मन के भरोसा कांग्रेस के ऊपर में है, हमन ओकर भरोसा के हिसाब से काम करते हैं। यही दिक्कत है कर मन के। भारतीय जनता पार्टी जब जब दौड़ में पिछड़ते, भारतीय जनता पार्टी जब जब परिदृश्य से बाहर होते, तब भारतीय जनता पार्टी धर्म के आड़ लेते, धर्म के पीछे में छुप के भारतीय जनता पार्टी अधर्म के काम करते। मैं कहा तो अंशुमान जी एक चीज बताए, मैं 3 सवाल है मोर कि पिछले 2.5 साल में ये धर्मांतरण हुए छत्तीसगढ़ में, तो कतना एमन कार्यक्रम कराए घर वापसी के, काबर कि एको धर्मांतरण नहीं हुए, यही पाए के मन के ना घर वापसी कराया, एको जन कन्वर्टर आदमी नहीं मिली, पहली बात। दूसरी बात, ये धर्मांतरण हुए एमन बड़का धर्म के ठेकेदार बनते, कतना जगह एमन आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज करवाए, एमन बताया नहीं करवाए है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि कौन समुदाय के कहाँ के कौन मन के मन धर्मांतरण करे, एको जन चिन्हांकित करके बता सके, नहीं बता सके। एक दरअसल एक मन के पास में आदिवासी के उत्थान पर बताए पर कोई चीज नहीं है। काबर कि वहां के बनवासी मन के 82 वनोपज हमन खरीद थन, वहां के तेंदुपत्ता संग्राहक मन के 2,500 से 4,000 हमन करें, वहां के जमीन ला हमन वापस करें, वहां के वन अधिकार पट्टा ला हमन दें। वहां से जो एक संघर्ष चलती नक्सली और आदिवासी के बीच में, जो आदिवासी मन वहां नक्सली और पुलिस के बीच में पिटत रही, वहां विश्वास, विकास और सुरक्षा के नारा देकर भूपेश बघेल वहां एक शांति का वातावरण कायम करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी अब करे तो क्या करे, तिलमिलाहट से ये सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण प्रभारी आते, जो सबसे ज्यादा धर्मांतरण जहां कराती थे मन आंध्रा में, वहां से प्रभारी आते, आके धर्मांतरण के काल्पनिक मुद्दा उठाते, लेकिन हकीकत में इसे कहीं नहीं है। होती तो एमन यदि होती तो एमन अभी तक कितना जगह एमन विरोध करे, एमन धर्म के ठेकेदार बनते, ये धर्म के नाम पे अधर्म करते, एमन छत्तीसगढ़ के शांति फिजाला बर्बाद करे कोशिश करते। कहीं न कहीं एक बनवासी कल्याण आश्रम के मन जो नक्सलीवाद से मिले, ये वही के परिणति। केदार जी, बस्तर के 12 सीट, सरगुजा के 14 सीट आ रहे हैं। आज के डेट में कांग्रेस के कब्जा में है, धर्मांतरण हो ही नहीं है तो घर वापसी कैसे हुई? भारतीय जनता पार्टी खुद धर्मांतरण करवा रही अपन समय में, जब एक सरकार रही तमन खुद धर्मांतरण करवा रही, और ओखर बाद में घर वापसी के नौटंकी करत रही, तो एक मन के पूरा पोल खुल गए। भाजपा वाले मन धर्म के नाम पे अधर्म करते, ये मन 15 साल तक राज में थी, लेकिन हमारे भगवान राम के वनगमन पथ के बारे में कभी नहीं सोची। ये मन भगवान राम यहाँ आकर सब बेर खाई, लेकिन कभी ओकर संरक्षण करे कोशिश नहीं करी। ये मन माता कौशल्या के मंदिर के संरक्षित करे कोशिश नहीं करी। कहीं न कहीं ये मन सब अधर्म के काम करे। और आज एक मन का जब मुद्दा नहीं है, ये मन धर्मांतरण के बात करके, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ये मतलब पूरा के पूरा मुंहतोड़ जवाब दी। ठीक ठीक केदार जी, बहुत सीधा बात है अंशुमान जी, एकदम सीधा बात है, एकदम सीधा बात है। पूरा सरकार के संरक्षण में। और मैं फिर से बोला था, अभी आदमी लोग को दिखत नहीं है, पर जो दर्शक मन आज के कार्यक्रम आपके देखा थे, मैं धन्यवाद दूं आपके चैनल ला कि आप ये संवेदनशील मुद्दा ला उठाए हो। जैन आज बता थे कि ये कांग्रेसिया मन के सरकार है, पूरा छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई के संस्कृति ला पूरा के पूरा छुरा घोप के मारे काम करत है। और एक प्रवक्ता मन बैठ के बात करत है, राम मंदिर के बात करत है, आज आदिवासी मन के बूढ़ा देव के बात करे की जरूरत है। आप बता दो मेला में आदिवासी भाई मन आते नहीं आते, तब ये
पूछते सबूत का है, वो कर अरे सबूत देख बेते हैं। ये देखो ये देखो आदिवासी और हिंदू लोग अलग तरह के काम कर रहे थे, इतना बड़ा धर्मी बात हुआ थे भाजपा के द्वारा। अभी तक एक बात है, एक बात है, आज हमारे आदिवासी और हिंदू लोग अलग अलग तरह चिल्लाते है ना, हमारे ये बूढ़ा पूरा फर्ज है। एक कुछ काम नहीं है कांग्रेस की सरकार के, पूरा का पूरा धर्मांतरण के ऊपर लगे हैं। और मैं बता दो, ये अगर हिंदू समाज की बात करते हैं तो मैं कल पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये परिवर्तन ला धर्मांतरण ला कैसे रोकी है सरकार? राम के नाम पे राजनीति करने वाला मान खाली में फिर से बड़ा आरोप लगा दो, जहाँ राजधानी रायपुर है ते करते बिरगांव में देख ले, उर्ला देख ले, असोली देख ले, तेलीबांधा देख ले, सुरेंद्रनगर देख ले, और सिविल लाइन्स के पीछे के एरिया देख ले, सबको तरफ धर्मांतरण। और आज सुशील भाई जैसे बात कर रहे थे, ऐसे लगते कि कांग्रेसी साथी मन भी ये धर्मांतरण में सहयोग कर रहे थे का, जब ये बात के ये सपोर्ट कर रहे थे तो मुझे समझ नहीं आते कि आखिर ये चाहत का है। मैं बार बार मांग करता हूँ सरकार से कि धर्मांतरण के प्रक्रिया ला रोके जाए। धर्मांतरण एक अपराध है और आपके थाना मनला थाना मनला भी बोल के रखे, भारतीय जनता पार्टी के दिमाग के फितूर है। कैसे केस लाए सीधा आरोप लगा दो, सरकार वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मालूम है कि मिस्टरी मन पादरी मन बोलते थे मनला वोट दो, और कांग्रेसी मन धर्मांतरण ला एक बार आगे बढ़ाते। मोर सीधा आरोप है कि छत्तीसगढ़ के अस्मिता, संस्कृति और परंपरा ला जो 10,000 साल पुराना है, केदार जी ये आरोप प्रत्यारोप अपन जगह पे है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। और अगर होद भी है तो आप ये मान के चलो कि देश के जन 10,000 साल पुराना जन विरासत है ना, ओकर से हम वंचित रह जब आदिम सभ्यता, आदिम संस्कृति, पूजा पद्धति, ये हमार थाती है, हमार धरोहर है, इला संजो के रखना हमार मन के जिम्मेदारी है। आप दोनों जन जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार।